डियर स्टूडेंट्स, हम राजस्थान के अपवार तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन किया। मैं पुनः रिपीट कर देती हूँ। आंतरिक अपवाह तंत्र से तात्पर्य है कि जिसमें नदियाँ किसी खुले समुद्र में या सागर में न गिरकर किसी झील में या फिर किसी मरुस्थल में विलीन हो जाती हैं, उन्हें आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और राजस्थान का 60% भूभाग आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अरब सागरीय अपवाह तंत्र से तात्पर्य है वे नदियाँ जो अंतिम रूप से अरब सागर में जाकर विलीन होती हैं, वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अरब सागरीय अपवाह तंत्र मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग की नदियाँ शामिल करता है। जैसा कि मानचित्र में हम देख रहे हैं, अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियों में हैं लूनी, माही, सोम, पश्चिमी बनास और साबरमती नदी। ये प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर विलीन होती हैं। सबसे पहले हम और सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि लूनी नदी आपको दिखाई दे रही है मानचित्र के अंतर्गत, लूनी नदी का उद्गम जो है अजमेर में नाग पहाड़ से है और यह नदी कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। यह बरसाती नदी है। राजस्थान के अपवाह क्षेत्र का 10.40% भाग लूनी नदी के अंतर्गत आता है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनमें लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, जोजरी, मीठड़ी, सगाई, गुहिया, बांडी, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि वो लूनी के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये सभी प्रमुख नदियां हैं जो लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी का पानी बाड़मेर में बालोतरा तक मीठा है, उसके आगे जाकर ये खारा हो जाता है। इस नदी के जल में खारे होने के 3 कारण हैं। पहला कि यह नदी जो है जिस क्षेत्र से प्रवाहित होता है वह लवणीय या नमकीन बेसिन है। दूसरा, बालोतरा के बाद इसमें कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं जिससे इसमें लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी से आने वाली हवाएं भी अपने साथ जो नमक के कण उड़ाकर लाती हैं, उसकी वजह से भी लूनी नदी का पानी जो है बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियों में सबसे प्रमुख नदी है जवाई। इस नदी पर सुमेरपुर यानी पाली में जवाई बांध बनाया गया है। जोजरी जो है एकमात्र इसके दाएं किनारे पर मिलने वाली नदी है जिसे कि मानचित्र में इस प्रकार से दिखाया गया है। बाकी सभी नदियां जो हैं इसके बाएं किनारे पर आकर मिलती हैं, जो कि मैंने मानचित्र में आपको प्रदर्शित किया है। जोधपुर में बाढ़ के समय अपने ये पेटे को गहरा करने के बजाय चौड़ा कर लेती है, जिसके कारण जोधपुर में बाढ़ अधिक आती है। तो लूनी नदी जो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी है। इसे इसके उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी प्रमुख नदी है माही नदी। माही नदी भी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की राजस्थान की प्रमुख नदी है। यह नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर गुजरात। यह नदी मध्य प्रदेश में अममोरू जिले में मालवा के पठार से निकलती है, अर्थात विंध्याचल पर्वत पर स्थित एक मेहद झील है जहाँ से इस नदी का उद्गम है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान के अपवाह तंत्र में इसका 4.8% क्षेत्र शामिल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की भी सीमा बनाती है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये माही नदी की लोकेशन है। राजस्थान में जो है माही नदी बांसवाड़ा के में खादू के निकट जो है प्रवेश करती है। इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, चाप, एराव, एरन। यह नदी
मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहती हुई फिर गुजरात में प्रवेश करती है और अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। इसे बागड़ या काठल की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बांसवाड़ा में बोरखेड़ा ग्राम के निकट इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसी नदी पर गुजरात में कड़ाना बांध का भी निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार माही नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की दूसरी प्रमुख नदी है। तीसरी नदी जो हम पढ़ेंगे, सोम नदी। सोम नदी जो है उदयपुर में बाबलवाड़ा जंगलों के पास से बीछामेड़ा स्थान से निकलती है और डूंगरपुर में ये वेणेश्वर नामक स्थान पर माही से मिल जाती है। अर्थात सोम नदी जो है वो माही नदी की सहायक नदी है। मानचित्र में आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। बेणेश्वर स्थान पर डूंगरपुर में आदिवासियों का मेला भरता है क्योंकि यहाँ पर सोम, जाखम और माही नदियों का संगम होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अगली नदी जो है वो है जाखम नदी। जाखम नदी चित्तौड़गढ़ में छोटी सादड़ी स्थान से निकलती है और धारियाबाद उदयपुर के निकट यह सोम नदी के अंदर मिल जाती है, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी की लोकेशन आपको मानचित्र में दिखाई गई है। यह नदी सिरोही जिले में अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में गिरती है। गुजरात का दीसा नगर इसी नदी पर स्थित है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र में यह सबसे छोटी नदी है। इसके अलावा अगली जो नदी है वह है साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है उदयपुर के दक्षिण पूर्व से निकलती है। राजस्थान में मात्र इसका 1% अपवाह क्षेत्र आता है। यह गुजरात की प्रमुख नदी है। गुजरात का अहमदाबाद नगर और गांधीनगर जो है साबरमती नदी के किनारे ही स्थित हैं। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बाकल, हथमती, सेई, बेतर्क, माजम आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस प्रकार अरब सागरीय तंत्र में गिरने वाली कई प्रमुख नदियां हैं जो राजस्थान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लूनी और माही इनमें सबसे प्रमुख नदियां हैं। पश्चिमी बनास और साबरमती नदियों का अपवाह क्षेत्र जो है राजस्थान में बहुत कम है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने अरब सागरीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप इसके लिए राजस्थान का मानचित्र हाथ से बनाएंगे और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की लोकेशन उसके अंदर प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद।